यहाँ पे देखिए साइक्लोट्रॉन में हमने लास्ट में वर्किंग के बारे में डिस्कस किया था। तो इसमें एक पॉइंट और नोट करना है कि टाइम फॉर डिफरेंट रेडियस आर सेम। टाइम जो है वो डिफरेंट रेडियस के लिए भी क्या है, इक्वल है, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2πm/q_b। टाइम किस पे डिपेंड करता है, 2πm और q एक कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद क्या होता है, आफ्टर हाफ साइकिल चार्ज अपीयर इन द गैप। पहले कहां से गया, D1 से D2, फिर D2 से D1, अब वापस कहां पे जाएगा, इन द गैप। डायरेक्शन ऑफ D1 टू D2, ओके। और उसकी स्पीड कंटिन्यूअस इंक्रीज होती है गैप में, और मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या होता है, रोटेट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग, वो ऐसे वर्किंग करता है। इसके बाद एक पॉइंट और हमको देखना है, और दिस इज द पॉइंट नंबर 5 एंड दिस इज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में सबसे पहले वेलोसिटी v इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला निकाला था mv²/r इज इक्वल टू qvb, ओके। तो वेलोसिटी क्या होगी, q_r_b/m, किसके साथ चेंज होती है, रेडियस के साथ। उसके बाद टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2πm/qb। उसके बाद फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू qb/2πm। देखिए, इफ स्पीड इज इंक्रीज, रेडियस आर चेंज कंटिन्यूअसली, बट स्पीड इंक्रीज, टाइम पीरियड डज नॉट इंक्रीज। टाइम पीरियड फॉर all oscillations are equal and frequency are also equal, because time period and frequency does not depend on speed, okay। तो स्पीड इंक्रीज होने से सिर्फ क्या चेंज होता है, स्पीड इंक्रीज होने से रेडियस चेंज होता है, बट द टाइम फॉर डिफरेंट रेडियस आर सेम। डिफरेंट रेडियस के लिए टाइम क्या होता है, सेम। देखिए, ऐसे पहले इतना रेडियस था, फिर इतना रेडियस, फिर इतना रेडियस, और सब रेडियस के लिए टाइम क्या है, इक्वल। अब देखिए, यहां से इसकी काइनेटिक एनर्जी भी काउंट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², देयरफॉर हाफ m की जगह पे v का वैल्यू क्या है, qr_b²m, ओके। तो यहां से देखिए, m² करेंगे, v² है तो m² होगा, तो एक m कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से q² r² b² डिवाइड बाय m, ये हो गया। पर वो जब ऐसे घूमता रहता है साइक्लोट्रॉन में, और एक टाइम पे हमने देखा कि जितनी साइक्लोट्रॉन की शेप है, जितना उसका रेडियस है, उतना रेडियस इसका हो जाएगा चार्ज का, तो हम उसको नोट करेंगे, आर की जगह पे क्या लिख देंगे, डी। देखिए, when r is equal to become d, तो d क्या है, रेडियस ऑफ d, मतलब एक जो शेप था उसकी साइक्लोट्रॉन का, ओके। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू q स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर divided by 2m where r is equal to d. This is the calculation. Okay, अब इसके बाद 6 पॉइंट पे हमको नोट करना है सिंक्रोनाइजेशन. Synchronization. What is synchronization? Synchronization means क्या? The oscillation of charged particle and oscillator are equal, then speed is increased. ओके, स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. देखिए, द ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड ऑसिलेटर आर इक्वल, दैट स्पीड इज इंक्रीज. ओके, तो यहां पे इसको हम क्या बोलेंगे? सिंक्रोनाइजेशन. ये क्या होगा? सिंक्रोनाइजेशन. दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए? साथ, मतलब इसकी स्पीड इंक्रीज होगी तो दोनों के ऑसिलेशन क्या होने चाहिए? साथ में चेंज होने चाहिए. मैंने आपको समझाया था कि जैसे यहां पे देखिए, इसका डायग्राम फिर से बनाते हैं. एडी पार्ट है और एबीडी पार्ट है. इसको हमने यहां पे इस ऑसिलेटर के साथ ज्वाइन किया हुआ है. ओके, अब यहां से जो सोर्स है उसमें से चार्ज पार्टिकल ऐसे गया, तब ए पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है. मैग्नेटिक फील्ड ने इसको रोटेट किया. जब ये वापस आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मतलब ए पॉजिटिव ए नेगेटिव. पर अगर एक माइक्रोसेकंड में एक बार ऐसे ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हर एक माइक्रोसेकंड में चेंज होता है. पर अगर इसने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी, मान लो कि इसने अपना टाइम पीरियड इंक्रीज कर दिया, सॉरी नॉट स्पीड, टाइम पीरियड, और एक हर माइक्रोसेकंड में चेंज होता है और 1.2 माइक्रोसेकंड में चेंज होता है. अब दोनों एक साथ मैच नहीं. ए ऐसे आया, इसने वेट किया, पर इसका 1 माइक्रोसेकंड हो गया, ऐसे चला गया. अब जाके ये आया, क्योंकि वो तो 1.2 सेकंड के बाद आता है. अब ए ऐसे ऑसिलेट करेगा, तब ए ऐसे जाएगा, तो ए इसको क्या करेगा? रिटार्ड करेगा, और रिटार्ड करेगा तो स्पीड डिक्रीज होगी. तो क्या होना चाहिए? सिंक्रोनाइजेशन. इन स्टेप होना चाहिए. इन स्टेप मींस दोनों का लेफ्ट फुट आगे होना चाहिए, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ऐसे. पर आउट ऑफ स्टेप हो जाएगा, ए लेफ्ट ए राइट, ए राइट ए लेफ्ट, तो स्पीड इंक्रीज नहीं होगी. तो दिस इज द सिंक्रोनाइजेशन. इसके बाद लिमिटेशन. लिमिटेशंस क्या है? अगर हमने इस साइक्लोट्रॉन की साइज जो है इतने बड़े कमरे जैसे बना दी, तो क्या हम उतनी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं? क्योंकि जितना रेडियस इंक्रीज होगा उतनी स्पीड इंक्रीज होगी. तो हमने साइक्लोट्रॉन को और बड़ा कर दिया, तो क्या हम उतनी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं? तो उसका आंसर है उसकी एक लिमिटेशन है. तब तक उसके बाद आप उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं कर सकते. अब ये लिमिटेशन क्या है? हम कहां तक स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं? तो देखिए, इसके लिए हम आइंस्टाइन के एक फॉर्मूला को फॉलो करते हैं. m is equal to raised mass upon in square root 1 minus v square upon c square. This is the formula. अब इस पे देखिए,
अगर इसको ये 1 है, ये पूरा 1 है, तो रेस्ट मास इसके इक्वल हो जाएगा। पर अगर ये 1 नहीं है और इसकी स्पीड इंक्रीज की, इसकी स्पीड हमने इंक्रीज की और इसमें से हमने इसको माइनस किया, स्पीड इंक्रीज करने से क्या इंक्रीज होगा? देखिए, स्पीड इंक्रीज करने से क्या इंक्रीज होगा? इसको इंक्रीज करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे तो इसमें से ए माइनस होगा, तो ए जो डिनोमिनेटर है वो छोटा हो जाएगा, छोटा होगा, फिर से ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें से ए माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो मास क्या होगा? इंक्रीज। मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो अगर मास इंक्रीज होता है, मास इंक्रीज होगा तो देखिए, मास इंक्रीज होगा तो क्या चेंज होगा? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड अगर चेंज हो गया तो स्पीड को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ऑसिलेटर का और चार्ज पार्टिकल का जो टाइम है वो क्या रहना चाहिए? इक्वल। तभी तो जाके क्या होगा? सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है? द ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड ऑसिलेटर, दिस इज ऑसिलेटर, आर इक्वल, दैट स्पीड इज इंक्रीज। समझ में आएगा? ये आपको याद रखना है। तो दिस इज द लिमिटेशन। लिमिटेशन में हम क्या नोट करेंगे? स्पीड इंक्रीज तो क्या इंक्रीज होगा? मास। एंड मास इंक्रीज होगा तो क्या होगा? टाइम पीरियड इंक्रीज। और टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो उसका सिंक्रोनाइजेशन सेट नहीं होगा, तो हम स्पीड को इंक्रीज नहीं कर सकते। ओके, तो यहां पे हम नोट करते हैं, इफ v is increased, mass increased, v is increased, mass is increased। अब मास इंक्रीज होगा तो क्या चेंज होगा? टाइम पीरियड। ओके, और टाइम पीरियड चेंज होगा, सॉरी यहां पे आई, टाइम पीरियड चेंज होगा तो वेलोसिटी को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, तो दिस इज द लिमिटेशन, टाइम पीरियड इंक्रीज। ओके, दिस इज द लिमिटेशन। अब यहां पे देखिए, हम यहां पे आपको क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि साइक्लोट्रॉन के यूज करके, वी यूज साइक्लोट्रॉन एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, वी यूज साइक्लोट्रॉन एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। आप साइक्लोट्रॉन को यूज करके न्यूट्रॉन की स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द स्पीड? q r v अपॉन m, बट q इज 0, q 0 है तो फोर्स नहीं लगेगा। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है? 0, तो आप न्यूट्रॉन पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब इलेक्ट्रॉन को देखिए, इलेक्ट्रॉन पे आप साइक्लोट्रॉन को यूज कर सकते हो इलेक्ट्रॉन के लिए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, इसको हम स्मॉल करेंगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन का मास कम करेंगे तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा और बहुत जल्दी जल्दी रोटेट करेगा। तो हम न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए साइक्लोट्रॉन को यूज नहीं कर सकते। तो यहां पे नोट करते हैं, डू नॉट यूज साइक्लोट्रॉन फॉर न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का वर्किंग आपको पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ लिखना है, एक फॉर्मूला भी लिखने हैं
वो कैसे वर्क करता है, उसकी लिमिटेशन क्या है, सिंक्रोनाइजेशन क्या है, ये सारे टॉपिक आपको इसमें इन्वॉल्व करने हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोट्रॉन। पहला स्टेप क्या था, याद कीजिए। फर्स्ट स्टेप क्या था, तो फर्स्ट स्टेप था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया कि साइक्लोट्रॉन इज यूज फॉर हाई वेलोसिटी फॉर आयंस। सेकंड स्टेप क्या था, प्रिंसिपल। दिस इज वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंड थर्ड स्टेप इज डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। इन डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम दिस शेप इज लाइक टिफिन बॉक्स, और उसको हमने दो अल्फाबेटिक डी शेप में कट किया हुआ है, एंड दिस इज नोन एज पीस। उसके साथ हमने एक ऑसिलेटर ज्वाइन किया है फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके अंदर हम एक सोर्स ऑफ आयन रखते हैं, वो उसका डिस्क्रिप्शन है। वर्किंग क्या है, वर्किंग क्या है, तो इफ सोर्स ऑफ आयन इजेक्ट आउट आयंस, जब इजेक्ट करेंगे आयंस को तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा, इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। इन दी मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड आर वेनिश एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोमिनेंट। मैग्नेटिक फील्ड प्रोमिनेंट होगा तो उसको टर्न करवाएगा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इसको स्पीड इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको टर्न करवाएगा। ऐसे करते करते इसकी स्पीड क्या होती है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज। दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग मेथड। इसके बाद कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, ए आर डी कब बनेगा, तो पहले इसका रेडियस इतना है, फिर हमने देखा कि ऐसे चेंज हुआ, ऐसे चेंज हुआ, और ऐसे करते करते ये देखिए एडी जितना बन गया, और फिर यहां से टारगेट में आएगा। तो इसका रेडियस जब इतना बड़ा हो जाएगा देन आर बिकम डी। ओके, उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, important sentence and limitation. What is limitation? Is V increase, denominator small हो जाएगा, mass increase होगा, mass increase होगा, time period increase होगा, और time period increase होने से this is not equal. Which are not equal? Oscillator, oscillation of oscillator and oscillation of charge particle. Okay, then this is not synchronization, and अगर सिंक्रोनाइजेशन मेथड नहीं होता है तो साइक्लोट्रॉन वर्क नहीं करेगा, साइक्लोट्रॉन इज डू नॉट वर्क। ओके, और उसको हम स्पीड इंक्रीज नहीं करेंगे, तो ऐसे हम इसकी स्पीड इंक्रीज करवाते हैं, उसको टारगेट पे स्ट्राइक करवाते हैं, उसको हम तोड़ते हैं, और उसके छोटे से छोटे पार्टिकल को हम स्टडी करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोट्रॉन, एंड साइक्लोट्रॉन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन चैप्टर नंबर 4। कहीं ना कहीं आपको वो दिखेगा, कभी कभी उसकी लिमिटेशन अलग से आती है, कभी कभी सिंक्रोनाइजेशन पूछा जाता है, उसका डिस्क्रिप्शन आ जाता है, या वर्किंग मेथड पूछी जाती है। तो वो आपको हर तरह से प्रिपेयर करना है, बुक में भी उसको, टेक्स्ट बुक में भी आपको रीड करना है, और अच्छे से इसको समझना है। ओके, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे जाके हम कुछ नया क्वेश्चन स्टडी करेंगे, तब तक आपको इसको रेडी करना है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोट्रॉन।